क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज यूनिट 6 ट्रायंगल्स। आज हम प्रश्नावली 6.5 एक्सरसाइज 6.5 के बचे हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 6.5 में कुछ प्रश्न हमने किए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 मीटर above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखा गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो मैंने यहाँ देखो इस तरह से बना दिया है। 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी ले ली है, तो आप देख सकते हैं AC, इसको मैंने सीढ़ी मान के चल रहा हूँ। ये एक 10 मीटर लंबी क्या है, एक सीढ़ी है जिसको कहाँ टिकाया गया है, दीवार पे टिकाया गया है। और इसको मैं मान रहा हूँ दीवार, ये दीवार है। दीवार की ऊंचाई दी गई है कितनी, 8 मीटर की ऊंचाई दी गई है। तो क्वेश्चन में पूछता कि दीवार के आधार, तो दीवार ये थी, दीवार का आधार कौन सा होगा, B। आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी का निचला सिरा क्या होगा, C। तो मतलब हमें BC की दूरी निकालनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू विंडो, ग्राउंड से विंडो तक जो आपके पास 8 मीटर दी गई है। तो आपके पास जो हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है भूमि से खिड़की तक, जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर। साथ ही साथ लेंथ ऑफ लैडर, लैडर हुई सीढ़ी, तो सीढ़ी की लेंथ, सीढ़ी की लंबाई आपके पास 10 मीटर दी है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी की लंबाई बराबर है 10 मीटर। लेंथ फ्रॉम वॉल टू बेस ऑफ लैडर, वॉल से लेकर लैडर के बेस तक की लेंथ, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय थी। हर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो AC का स्क्वायर, तो AC मैंने 10 लिया है तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB 8 लिया है तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसी तरह से रह गया है। अब 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 100 प्लस का 64 शिफ्ट होगा तो माइनस का 64 इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। और BC इज इक्वल टू, जब स्क्वायर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट अंडर रूट 36, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो आपके पास कितना आ रहा है, 6 मीटर आ रहा है। तो BC की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है कितनी, 6 मीटर। तो लेंथ फ्रॉम वॉल टू बेस ऑफ द लैडर, मतलब आपके पास दीवार से लेकर सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी 6 मीटर निकल कर आई है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो है 6 मीटर। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अ गए वायर अटैच्ड टू अ vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि एक 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है। तो आपके पास यहाँ देखिए खंबा दिया गया है, तो खंबा सीधा खड़ा होगा, तो AB को मैंने खंबा मान के चल रहा हूँ और उसकी ऊंचाई दी गई है 18 मीटर। और साथ ही साथ लिखा गया है कि खंबे के जो ऊपरी सिरे से है तार बांधी गई है एक खूंटे के साथ जमीन पर, उसकी तार की लंबाई है 24 मीटर दी है। हमें निकालना है कि B से लेकर C तक की दूरी, जो आपके पास पोल दिया गया है उसका बेस, उसके निचले सिरे से तार जहाँ पे खूंटे में गड़ी हुई है वहां तक की दूरी आपने निकालनी है। सबसे पहले हाइट ऑफ पोल, जिसे हमने AB माना है, वो मैंने 18 मीटर। तो ये पोल है AB, ये 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई थी है। लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई जो आपके पास तार दी है उसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर, वो मैंने मान लिया है AC। और साथ ही साथ हमें निकालना क्या था, बेस ऑफ पोल टू स्टेक, पोल का जो बेस है वहां से खूंटे तक की
जो दूरी है वो हमने निकालनी थी। तो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो AC था 24, तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस BC का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। 576 प्लस का 324 शिफ्ट होगा, माइनस का 324 इक्वल टू BC का स्क्वायर आ जाएगा। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो जब आपका स्क्वायर शिफ्ट होगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 252। और जब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 6/7 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने लेंथ फ्रॉम बेस ऑफ पोल टू स्टेक तक की दूरी निकाल दी है। वो कितनी है? 6 वर्गमूल 7 मीटर। हमने पोल के निचले सिरे से खुंट तक की जो दूरी निकाली है वो कितनी आई है? 6 वर्गमूल 7 मीटर आई है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन लेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे निचले सिरे हो गए कि जो फिट है पोल का उसके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो आपका बुक में यहाँ गलती दी गई है, ऊपरी सिरे नहीं निचले सिरों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 12 मीटर। आपको ऊपर वाले सिरों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने एक पोल लिया है DC, इसकी ऊंचाई ले ली मैंने 6 मीटर और दूसरा पोल ले लिया है मैंने A से लेकर B तक, जो कितना है? 11 मीटर दिया हुआ है। तो ये वाली जो दूरी है ज़्यादा है, वो कितनी दूरी ज़्यादा है? 5 मीटर, क्योंकि 6 + 5 11 हो जाएगा। तो AE जो ज़्यादा है वो कितना है? 5 मीटर ज़्यादा है। और निचले जो सिरे है उसकी जो दूरी है वो कितनी है? 12 मीटर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हाइट ऑफ पोल 1, जो पोल 1 है AB माना है उसको हमने, उसकी जो हाइट है वो है कितनी? 11 मीटर मैंने लिख लिया है। हाइट ऑफ पोल 2 था जो दूसरा, उसकी जो दूरी है वो कितनी है? 6 मीटर है। लेंथ बिटवीन द पोल्स, तो पोल्स के बीच की जो दूरी है वो है BD, मतलब निचले सिरों की जो दूरी है वो कितनी है? 12 मीटर दी हुई है। और साथ ही साथ जो बड़ी हुई दूरी थी दोनों पोल में आप देखते हैं, एक बड़ा एक छोटा है। तो जो बड़ा हुआ पोल है उसके वो कितना बड़ा है वो हमने निकाला है। AE बराबर है AB माइनस BE। जो AE जब हमने लेंथ निकाली तो हमने क्या किया? AB में से BE को माइनस किया तो हमारे पास AE निकल कर आ गया। तो 11 - 6 बराबर है 5 मीटर आ जाएगा। तो AE की वैल्यू 5 मीटर आ गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACE। तो AEC में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो C से E तक की दूरी होगी वो भी कितनी होगी? 12 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये समान दूरी है, देख सकते हैं आप। तो AC का वर्ग बराबर है, AE था 5 तो 5 का वर्ग प्लस EC था 12 तो 12 का वर्ग। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। तो प्लस करेंगे तो 169 आएगा और स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13। तो हमारे पास AC की वैल्यू निकल कर कितनी आई है? 13। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जो इसके ऊपरी सिरे थे इसके बीच की दूरी कितनी है? 13 मीटर है। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 6.5 के जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।